गाथा नंबर 19 और गाथा नंबर 20। इन दो गाथाओं में आचार्य महाराज क्रम से प्राप्त दूसरे नंबर के साधन गुण स्थान का वर्णन करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है कि आचार्य महाराज ने प्राकृत भाषा में यहाँ पे शासन शब्द का प्रयोग किया, और हिंदी में जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं या संस्कृत में देखते हैं वहाँ हमेशा साधन ऐसा शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। गाथा नंबर 19। आदम सम्मत्तद्धा सम्मत्तद्धा तद्धा समयादो छावलित्तिवा शेषे छावलित्तिवा शेषे अण्णद रुदयादो णासीये सम्मोत्ति शासनखोत्तो आदिम सम्मत्तद्धा। ध्यान रखें, आधा ता है, फिर ता है, फिर आधा दा है और फिर धा है। ठीक है, तो पहला आधा ता तो चला जाएगा सम्मत के साथ। ठीक है, तो सम्मत्तद्धा। ठीक है, सम्मत्तद्धा समयादो छावलित्तिवा शेषे अण्णद अन्नद दा तक बोलना, अन्नद अन्नद उदयादो। उदयादो शब्द है तो रा में रू, रुदयादो णासीये सम्मोत्ति शासनक खोत्तो खोत्तो शासनक खोत्तो। आइए उच्चारण देखते एक साथ सब लोग करेंगे। आदिम सम्मत्तद्धा समयादो छावलित्तिवा शेषे अण्णद रुदयादो णासीये सम्मोत्ति शासनक खोत्तो। अब सामान्य परिभाषा क्या है जो हमने आज तक जानी द्वितीय गुण स्थान की? साधन, अर्थात सा मतलब सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की असाधना से युक्त। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ जब किसी जीव ने प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में, उसका काल कितना? उसका काल है अंतर मुहूर्त। उस अंतर मुहूर्त काल में उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से 6 आवली और जघन्य से अंतर एक समय, अंतर मुहूर्त का टोटल उसका काल है, उसमें से जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली का काल शेष हो। मतलब टोटल टाइम पीरियड था एग्जाम्पल के लिए 48 मिनट। उस 48 मिनट में लास्ट के जो 6 सेकंड हैं वो, या लास्ट 1 सेकंड या लास्ट 6 मिनट और उसके बाद 1 सेकंड, इसके बीच का जो समय है, इसमें यदि उस जीव के, क्योंकि उसने औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है तो उसने 7 प्रकृतियों को दबाया है। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी दबाई हैं तो क्रम से देखेंगे। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति,
अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये 7 प्रकृतियां उसने दबाई। अब इन 7 प्रकृतियों में से जो अनंतानुबंधी संबंधी 4 प्रकृतियां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से कोई एक उदय में आ जाए, कोई एक उदय में आ जाए तो वह जीव चौथे गुण स्थान से प्रथमोपम सम्यक्त रूप जो उसका गुण स्थान था वहां से च्युत होकर गिरकर और दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। दूसरे गुण स्थान का टाइम पीरियड अंतर मुहूर्त। अब देखते गाथा में महाराज क्या कह रहे हैं। आदिम अर्थात पहला, पहला मतलब प्रथमोपम, सम्यक्त्वात् सम्यक्त से अर्थात प्रथम सम्यक्त से, जो पहला सम्यक्त उस जीव ने प्राप्त किया उस पहले सम्यक्त से। और यहां पर वा शब्द भी आया, तद्धा, तो बालास में वा शब्द भी आया, तो वा शब्द से अथवा किसी कंडीशन में द्वितीयोपम सम्यक्त से। मोस्टली सिचुएशन क्या है, मोस्टली कंडीशन है प्रथमोपम से अथवा द्वितीयोपम सम्यक्त के समयादो अर्थात समय से। तो उसका समय कितना है, उसका समय है अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त काल उस गुण स्थान का समय है। तो उस अंतर मुहूर्त काल, जो अंतर मुहूर्त उसका समय कहा, उस अंतर मुहूर्त समय से क्या होगा, छावलित्ती वा से अर्थात 6 आवली इति इस प्रकार वा शेषे और शेष, तो एक समय से लेकर अच्छा एक समय आदो मतलब एक समय से लेकर छावलित्ती अर्थात 6 आवली, छा आवली मतलब 6 आवली, इतिवा से इतने शेष काल रहने पर क्या होगा, अन्नद रुदयादो अन्यतर अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाने से नासिये सम्मोत्ति अर्थात नष्ट हो जाता है सम्यक्त्व। अंतर्मुहूर्त काल में से एक समय से 6 आवली काल तक का जो समय है, उस समय में अनंतानुबंधी का उदय आ जाने से नासिये सम्मोत्ति सम्यक्त्व का नाश हो जाता है। उसे तो ना उसे सम्यक सासाधन नाम का गुणस्थान लास्ट में शब्द आया अखोत्तो अर्थात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सासाधन या शासन नाम का गुणस्थान कहते हैं। फिर से देखते हैं, आदिम सम्यक्त अर्थात पहले सम्यक्त से एक समय से 6 आवली तक का जो काल शेष है, समय शेष है, उस समय में यदि अनंतानुबंधी का उदय आने से सम्यक्त का तो नाश हो जाए, तब उसे शासन नाम का अवस्था गुणस्थान कहते हैं। आइए इसका हिंदी देखते हैं। प्रथमोपम सम्यक्त के अथवा यहां पर वा शब्द ग्रहण किया है, इसलिए द्वितीयोपम सम्यक्त के अंतर्मूर्त काल में से जब जगन्य एक समय समयादो, तो इन्होंने संस्कृत में जब इसकी छाया की तो उन्होंने वहां पे बड़ी अच्छी तरह इसे असमयता अर्थात एक उस समय से आवलित्ति छावलित्ति वासे से अर्थात 6 आवली समय जो उत्कृष्ट और जघन्यतम एक समय काल के, इसलिए द्वितीयोपम सम्यक्त के अंतर्मूर्त काल से जब जघन्य एक समय
तथा उत्कृष्ट क्षयावधि काल प्रमाण शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ से किसी भी एक का उदय आने से सम्यक्त की विराधना होने पे, शब्द क्या दिया, नासीय सम्मुक्ति, अर्थात सम्यक्त का नाश होने पर सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति होती है उसको शासन या शासादन नामक द्वितीय गुण स्थान कहते हैं। ये द्वितीय गुण स्थान की परिभाषा बनी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमको ये समझ में नहीं आ रही, तो कैसे समझना है? देखो, बहुत सुंदर उदाहरण इसके लिए दिया। क्या उदाहरण है? एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में पहली बार एक प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि उसने 7 गेंद ली, जो छोटी छोटी सी गेंद होती है ना दबाने वाली, उसने 7 गेंद ली और 7 गेंदों के ऊपर लिखा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, और 7 प्रकृतियों को दोनों हाथों से दबाया पानी के अंदर। अच्छी तरह समझो, बहुत अच्छा उदाहरण है, 1 मिनट में समझ में आएगा। और उसने दोनों हाथों से उन 7 गेंदों को दबाया। उसने जब इन 7 गेंदों को दबाया तब उसको कहा गया कि दबाने का टाइम पीरियड है आपका टोटल अंतर्मुहूर्त, माना 48 मिनट। 48 मिनट का टाइम पीरियड आपके पास है, आप 48 मिनट तक ही इसको दबा सकते हैं, इससे ज्यादा ये दबेंगी नहीं, उसके बाद कुछ ना कुछ उछाल आएगा, ठीक है। और उसने उसको दबा दिया। दबाते दबाते जब लास्ट की 6 आवली उत्कृष्ट से और जघन्यतम एक समय, इतना जब समय बचा, मतलब लास्ट पॉइंट मान लो कि लास्ट समय बचा, उसी समय कैसे उसके हाथ में से छूटकर एक अनंतानुबंधी की गेंद ऊपर आ गई। वो क्रोध की हो सकती है, वो मान की हो सकती है, वो माया की होती है, वो लोभ की हो सकती है, क्योंकि हाथ में से वो खिसक कर एक गेंद बाहर आ गई। उस एक गेंद के बाहर आने से उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो गया, और सम्यक दर्शन नष्ट तो हो गया लेकिन अभी वो मिथ्यात्व में नहीं गया, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय तो है नहीं, मिथ्यात्व की गेंद तो अभी दबी है, इसलिए वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जिसका नाम है सासादन, मतलब सम्यक दर्शन की असाधना से सहत अवस्था। अब जीवन भर इस उदाहरण को ध्यान रखना, चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो एक दिन, हाँ ये गेम खेल सकते हो, 7 गेंदें बनाओ, 7 गेंदों पे एक नाम लिखो और 7 को दबा दो। टाइम पीरियड है अंतर्मुहूर्त, 48 मिनट तक दबानी है। विद इन 48 मिनट लास्ट के 6 मिनट से 1 सेकंड, अपन यहाँ पे 6 आवली, क्योंकि एक आवली काल कितना, एक का आवली काल में असंख्यात समय होते हैं, मतलब इतनी बड़ी आवली है तो उतने समय में से वह किसी ना किसी एक समय में इन 4 बॉलों में से कोई एक बॉल उछलकर ऊपर आ गई, तो सीधा वो सम्यक्त के पहाड़ से च्युत हुआ, मिथ्यात्व की ओर जा रहा था, लेकिन अभी मिथ्यात्व का तो उदय है ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का तो उपशम करे बैठे है, तो क्या करे, तो इसलिए इतनी देर तक के लिए वो दूसरे गुण स्थान में आकर टिक गया। ठीक हुआ? चलिए, ये उदाहरण हमें लगता है द्वितीय गुण स्थान के लिए एकदम परफेक्ट गुण स्थान, परफेक्ट काम है। ठीक है, अब इस गुण स्थान की कुछ विशेष बातें हैं, उनको हम यहाँ पे आपके सामने रखते हैं, उनको भी अपन देखते हैं। द्वितीय गुण स्थान की कुछ विशेष बातें, इस गुण स्थान से जीव नियम से गिरता है। ये नियम है कि यहां से जीव नियम से नीचे ही गिरेगा। क्या होगा, जैसे अंतर्मूर्त काल पूरा होगा तो अब वो जीव जो अनंतानुबंधी का उदय जिसके है, वो नियम से मिथ्यात्व का उदय पाके पहले गुण स्थान में आ जाएगा। ठीक है, फिर द्वितीय गुण स्थान वाला नियम से प्रथम गुण स्थान में पहुंचता है, मतलब नियम ये बन गया कि द्वितीय वाला ऊपर कभी नहीं चढ़ता,
वो नियम से नीचे ही आता है, फिर पहले में आकर अन्यत्र जाने की संभावनाएं अलग है। द्वितीय गुण स्थान चारों गति के जीवों को हो सकता है। जिस भी जीव का प्रथमोपसम सम्यक्त है उसके इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। और अथवा में उन्होंने दिया है वाह, मतलब द्वितीयोपसम सम्यक्त में भी ऐसी स्थिति बनती है। इस गुण स्थान वाला जीव मरण करके नरक गति में नहीं जाता, परंतु नरक गति में सासादन गुण स्थान हो सकता है। यदि इस गुण स्थान में मरेगा तो नरक में नहीं जाएगा, लेकिन नरक गति में किसी जीव को दूसरा गुण स्थान हो सकता है। इस गुण स्थान वाला नियम से भव्य होता है। बहुत अच्छी बात, ये महत्वपूर्ण। कल भी आपको बताया था कि मिथ्या गुण स्थान में भव्य अभव्य दोनों रहते हैं, लेकिन द्वितीय गुण स्थान वाला नियम से भव्य ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूसरा गुण स्थान हमेशा किसका बनेगा? जो प्रथमोपसम सम्यक्त चढ़ेगा। जब प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त कर रहा है मतलब नियम से भव्य होगा, बिना उसके वो प्रथमोपसम प्राप्ति नहीं करेगा। और जो प्रथमोपसम प्राप्त नहीं करेगा वो कभी भी जीवन काल में दूसरे गुण स्थान में नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरा गुण स्थान हमेशा गिरते हुए बनता है, चढ़ते हुए कभी नहीं बनता। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। इस गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी का उदय है। द्वितीय गुण स्थानवर्ती कुछ समय के लिए कोई भी ना हो ऐसा संभव है। अर्थात जो उसका जघन्य काल जो उनका अंतर गैप बताते हैं, ऐसा भी संभव है कि कोई भी जीव दूसरे गुण स्थान में हो ही ना। जैसे अनंतानंत जीव पहले गुण स्थान में है और 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक 3 करोड़ जीव उत्कृष्ट से होते हैं। तो ऐसा भी समय हो सकता है जब दूसरे गुण स्थान में कोई भी जीव ना हो, दूसरा गुण स्थान खाली भी रह सकता है। जरूरी नहीं कि वहां कोई ना कोई जाए। द्वितीय गुण स्थानवर्ती जीव बादर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है। इस गुण स्थान से मरण करने वाले जीव अपर्याप्तक अवस्था में ही मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि नियम पहले ही बता दिया कि यहां से गिरा हुआ जीव नियम से मिथ्यात्व में जाता है। तो जब नियम से वह मिथ्यात्व में जा रहा है तो नियम से वह जीव अगर यहां से मरण करके और अन्य स्थानों पे जा रहा है तब तक उसकी अपर्याप्तक अवस्था रहेगी। तो उस अपर्याप्तक अवस्था में भी वह अपना पहला गुण स्थान छू लेता है और मिथ्या दृष्टि बन जाता है। उपसम सम्यक्त प्राप्त किए बिना ससाधन गुण स्थान का अभाव है। ये पॉइंट दिमाग पे लिख लेना है कि जिसके कभी भी उपसम सम्यक्त नहीं हुआ उस जीव को कभी भी दूसरा गुण स्थान नहीं हो सकता। उपसम श्रेणी से उतरने वाले जीवों के ससाधन गुण स्थान में गमन करने का अभाव है। और ये भी ध्यान रखना, जो जीव उपसम श्रेणी चढ़ेंगे उनके दूसरे गुण स्थान में आने का अभाव आगम ग्रंथों में बतलाया है। द्वितीय गुण स्थानवर्ती जीव एक इंद्रिय में सासाधन गुण स्थान सहित उत्पन्न नहीं होते, किंतु वे एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात करते हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो इस पंक्ति को। द्वितीय गुण स्थानवर्ती जीव एक इंद्रियों में ससाधन गुण स्थान सहित उत्पन्न नहीं होते, मतलब कोई भी जीव दूसरे गुण स्थान में यदि मरण करेगा तो वो दूसरे गुण स्थान में ही उत्पन्न नहीं होगा, वो हमेशा पहले गुण स्थान में आकर उत्पन्न होता है। किंतु वे एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं, मतलब कोई भी जीव यहां से मरकर दूसरे गुण स्थान वाला मारणांतिक समुद्घात करके तो एक इंद्रियों को स्पर्श कर सकता है, लेकिन मरकर एक इंद्रियों में डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि समय इतना कम है। उसका कारण एक है स्पष्ट, समय इतना कम है कि वो अपने आप ही समय कवर करके और वो मिथ्यात्व में उतर जाता है, अन्य कोई चांस उसके पास नहीं बच सकता। यहां से जीव कहां जाता है, यहां से जीव नियम से प्रथम गुण स्थान में जाता है, इसलिए उसके लिए कोई चांस नहीं बचा। और आता कहां से है, तो यहां आने वाला जीव कहां से आएगा, तो कहते हैं प्रमत्तव्रत गुण स्थानवर्ती मुनिराज अपने परिणामों से गिरकर ससाधन गुण स्थान में आ सकते हैं।
मतलब छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज दूसरे गुण स्थान में आ सकते हैं। देशव्रत गुण स्थान से अर्थात पांचवें गुण स्थान से डायरेक्ट दूसरे गुण स्थान में आ सकते हैं। और चौथे गुण स्थान की कंडीशन आपको बताई दी कि अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से ससाधन गुण स्थान में आ सकते हैं। इस प्रकार तीन स्थितियां बन गई, छठवां, पांचवा और चौथा, इनसे वह आता है। और दूसरा गुण स्थान वाला जाता कहां है, तो दूसरा गुण स्थान वाला नियम से केवल पहले गुण स्थान में जाता है, अन्य गुण स्थानों में वह नहीं जाता। ठीक हुआ। चलिए, इस प्रकार ये आपके सामने द्वितीय गुण स्थान का विषय हमने रखा। अब इसके लिए एक उदाहरण आचार्य भगवान अगली गाथा में देंगे, उसे और हम यहां पर देखेंगे। ओम सिद्धम। गुण स्थान नंबर 2 अर्थात सासाधन गुण स्थान में जो जीव है उसकी स्थिति क्या है, वो कैसा है, उसका परिणाम कैसा है आदि को बतलाने के लिए आचार्य महाराज अगली गाथा कहते हैं। गाथा नंबर 20। सम्मत रयण पब्बय पब्बय सिहरादो मिच्छ भूमि समभि मोहो णासिये सम्मत्तो सो शासननामो शासननामो मुनि यब्बो मुनि यब्बो सम्मत रयण पब्बय सिहरादो मिच्छ भूमि समभि मोहो णासिये सम्मत्तो सो शासननामो मुनि यब्बो। उच्चारण लिखें। सम्मत्तरयण पब्बय सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुखो समभिमुहो णासिये सम्मत्तो सो शासननामो मुनि यब्बो। सम्मत्तरयण पब्बय सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो णासिये सम्मत्तो सो शासननामो मुनि यब्बो। एक एक शब्द अच्छी तरह देखें। कहते हैं सम्मत अर्थात सम्यक्त रूपी, रयण पब्बय रत्न पर्वत अर्थात सम्यक्त रत्न रूपी पर्वत के सिहराधो शिखर से, सम्यक्त रूपी रतन के शिखर पर्वत के शिखर से, शिखर मतलब सबसे ऊंचाई से, सिहराधो मिच्छ भूमि समभि मोहो, मिच्छ अर्थात मिथ्यात्व की, भूमि के, समभि मुखो अर्थात सम्मुख, सम्यक्त के पर्वत रूप, सम्यक्त रूपी रत्न के पर्वत के शिखर से कोई गिरा है और मिथ्यात्व की भूमि के अभिमुख है अर्थात उसका मुंह नीचे की ओर है, ऐसा जीव नासिये सम्मुत्ति अर्थात नासित सम्यक्तः, सम्यक्त जिसका नष्ट हो गया है, क्योंकि सम्यक्त के पर्वत से च्युत हो गया है तो सम्यक्त के पर्वत से छूट गया है। सा शासन नामा मंतव्य सो शासन नामो मुनि यब्बो, वह शासन नामक अर्थात सासाधन नामक गुणस्थान वाला कहा जाता है। सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख हो चुका है, अतएव जिसने सम्यक्त की विराधना नाश कर दी है, सम्यक्त का नाश कर दिया है या सम्यक्त की विराधना कर दी है,
और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है उसे सासादन या शासन गुणस्थान वर्ती कहते हैं। अच्छी तरह उदाहरण आप स्वयं बनो। मानो कोई जीव पर्वत पर चढ़ रहा था और पर्वत के शिखर पर पहुंचा और जैसे ही पैर वहां रखा और वो चट्टान टूट गई। चट्टान टूटी और वो खिसकना चालू हुआ। अब जितना लंबा ये गैप है यहां से यहां तक का, यहां से खिसक तो गया और यहां तक नहीं पहुंचा लास्ट पॉइंट तक, तो सम्यक्त की चोटी छूटने से नसित सम्यक्त की विराधना हो गई और मिथ्यात्व की भूमि को नहीं छुआ, इसलिए वह क्या बन गया, उसके अभी मिथ्यात्व भी नहीं है, इसलिए बीच की स्थिति बनी। उस स्थिति का नाम है नासित सम्यक्त्व, अर्थात नष्ट हो गया है सम्यक्त्व जिनका, ऐसे द्वितीय गुणस्थानवर्ती को सासादन गुणस्थानवर्ती कहते हैं। सासादन मतलब, सा मतलब सहत या सम्यक्त्व और आसाधन मतलब होती है विराधना या नाश। तो सम्यक्त की विराधना से जो युक्त हैं, सम्यक्त के नाश से जो सहत हैं, उनका नाम है, उनका नाम क्या है, सासादन या फिर शासन। ऐसे दो नाम उनके इन आगम ग्रंथों में बतलाए गए हैं।